Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 9th chapter Agriculture and Industries. हम लोग हमारा जो 9th chapter है उसे read कर रहे हैं Agriculture and Industries. In this chapter we learned about एग्रीकल्चर. हम लोगों ने यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत डेवलप हो चुका है और इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन पर ही डिपेंडेंट है. और हमारे यहाँ जो क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर होता है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है रबी की क्रॉप एंड सेकंड इज़ खरीफ क्रॉप. रबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स एंड खरीफ इज़ समर क्रॉप्स या मानसून सीजन क्रॉप्स हम इन्हें कह सकते हैं. ओके, और हमने इसके बारे में पढ़ा. और हम ये जानते हैं कि जितने भी फूड ग्रेन होते हैं, राइस, वीट और बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? ये सब फूड क्रॉप्स है. इनको ग्रो करने का जो प्रोसेस होता है उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है. बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो कृषि होती है या उसको ग्रो करने का जो प्रोसेस होता है उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, यानी बागवानी कहा जाता है. ओके, अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग हमारे इस चैप्टर में? अभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. हमारी प्रीवियस क्लास में हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जहाँ हमने ये जाना था कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें काम करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो कहाँ से बनते हैं? एग्रीकल्चर से. जो रॉ मटेरियल जो तैयार किया जाता है उनकी हेल्प से इंडस्ट्रीज़ में नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. हमारी प्रीवियस क्लास में हमने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था. आज की क्लास में हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट. Large scale industries, when big mills or big machines are set up and hundreds of people work to produce goods like textile, iron and steel, automobile, railway engines and electrical goods etc. जब बिग मिल्स है, बड़ी बड़ी जो मिल्स है वो बिग मशीन्स या फिर बड़ी बड़ी मशीनें आर सेटअप की जाती हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर्क टू प्रोड्यूस. और हंड्रेड ऑफ पीपल यानी सैकड़ों लोग वर्क करते हैं टू प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स, सामान लाइक टेक्सटाइल यानी कपड़ा, आयरन एंड स्टील, ऑटोमोबाइल, रेलवे इंजन्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी इलेक्ट्रिकल्स का जो भी सामान होता है उन सब को प्रोड्यूस करने के लिए जब बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है और सैकड़ों लोगों का यूज़ किया जाता है, तब इस तरह के जो इंडस्ट्रीज़ होती है हम उसे लार्ज इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. तो ये क्या कहलाती हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं. क्या? So when big mills or big machines are set up and hundreds of people work to produce goods like textile, iron, steel, automobile, railway engines and electrical good, it is called a large scale industries. जब बड़ी बड़ी माइल्स में बड़ी बड़ी मशीनों से सैकड़ों लोग काम करके बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जैसे कपड़ा बनाना है या स्टील या आयरन का कोई सामान, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स बनाने हैं या रेलवे इंजन्स बनाने होते हैं या इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने होते हैं, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती है हम उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. हग अमाउंट ऑफ मनी इज़ नीडेड टू रन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. हग अमाउंट ऑफ मनी इज़ नीडेड टू रन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है. बड़ी संख्या में जो है बड़ी अमाउंट में पैसे की ज़रूरत होती है. द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आर जनरली लोकेटेड इन एरिया कनेक्टेड टू मेजर बिजनेस सेंटर्स. द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आर जनरली लोकेटेड इन एरियाज़. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो जनरली यानी यूजुअली लोकेट होती है, स्थित होती है इन एरियाज़, उन एरियाज़ में कनेक्टेड टू मेजर बिजनेस सेंटर, जो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं मेजर बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस सेंटर से. बड़ी बड़ी जो
इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कहाँ पे बनाई जाती हैं? उन एरियाज़ में जो एरियाज़ बड़े बड़े बिजनेस सेंटर से जुड़े हुए होते हैं, एंड आर लोकेटेड इन एरियाज़ वेयर रॉ मटेरियल एंड सोर्सेज ऑफ पावर आर इजीली अवेलेबल। और उन एरियाज़ में भी इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता है, सेटअप किया जाता है, जहाँ रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, एंड रिसोर्सेज ऑफ पावर, और पावर के रिसोर्सेज, शक्ति के रिसोर्सेज जो है इजीली अवेलेबल होते, ऐसे एरियाज में इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है। तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ उसी एरिया में सेट की जाती है जहाँ पे उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल और उससे रिलेटेड पावर का जो पावर्स हैं वो पावर रिसोर्सेज जो हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, पावर के जो सोर्सेज हैं वो आसानी से मिल जाए, तो उस एरियाज में इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। ओके, तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप की जाती है? जहाँ जो एरिया बड़े बड़े बिजनेस सेंटर से रिलेट करता है, या फिर जहाँ पे रॉ मटेरियल एंड सोर्सेज जो है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ का काम है वो इजीली चलता रहे। फॉर एग्जांपल अगर हम रामगंज मंडी की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत सारी है। आप लोगों के यहाँ पे कोटा स्टोन की जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत सारी है। रीज़न हमारे यहाँ का जो एरिया है यहाँ पर कोटा स्टोन यानी जो पत्थर है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाता है। सेम इसी तरह से रामगंज मंडी की ही अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी धान मंडी जो है वो लोकेटेड है। रीज़न हमारे आसपास के एरियाज़ में जो है कौन रहते हैं? गांव के लोग रहते हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, और क्या उसका जो भी माल वो तैयार हो जाता है उनका, वो लाके वो कहाँ सेल कर देते हैं? मंडी में सेल कर देते हैं। तो इसीलिए जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो रामगंज मंडी में लगाई गई है। रीज़न कि आसपास के गांव के लोग अपना सामान लाकर, अपना जो भी अनाज है वो लाकर यहाँ पे सेल कर दें। ओके, तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो कहाँ लगाई जाती है? उन एरियाज़ में जहाँ रॉ मटेरियल एंड सोर्सेज इजीली अवेलेबल हो, या फिर वो एरिया बड़े बड़े बिजनेस सेंटर से रिलेटेड करता हो। इंडिया इज़ one of the world major producer of cotton textile. India is one of the world's major producer of cotton textile. इंडिया जो है कॉटन टेक्सटाइल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ पे कॉटन के कपड़े जो हैं सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। द मेजर टेक्सटाइल मिल आर लोकेटेड एट वेरियस सेंटर इन इंडिया। और जो मेजर टेक्सटाइल मिल्स हैं वो इंडिया के कई सेंटर्स में देखने को मिलती हैं, स्थित हैं। तो यहाँ अब हम जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसमें 2 इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे, कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल यानी कॉटन उद्योग या कॉटन का कपड़ा बनाने का काम जहाँ किया जाता है। दिस मिल्स आर लोकेटेड मोस्टली अराउंड मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोयम्बटूर, वाराणसी एंड पानीपत। दीज मिल्स यानी ये जो मिल्स है, कॉटन मिल्स जो है या कॉटन टेक्सटाइल जो है वो कहाँ लोकेटेड है? मोस्टली अराउंड मुंबई के आसपास, मोस्टली अराउंड यानी मुंबई के आसपास, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, वाराणसी एंड पानीपत, इन जगहों पर जो इंडिया के मेजर कॉटन टेक्सटाइल्स हैं वो लोकेटेड हैं। सिल्क टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल यानी सिल्क का कपड़ा जहाँ बनाया जाता है। सिल्क टेक्सटाइल आर मोस्टली लोकेटेड इन बेंगलुरु, मैसूर, कांजीपुरम, कोयम्बटूर, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी एंड भागलपुर। जो सिल्क टेक्सटाइल है इंडिया की जो मेजर सिल्क टेक्सटाइल है जहाँ पे सिल्क का कपड़ा ज़्यादा बनाया जाता है वो कौन कौन से शहर हैं? बेंगलुरु, मैसूर, कांचीपुरम, कोयम्बटूर, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी और भागलपुर। ये इन जगहों पर जो है सिल्क इंडस्ट्रीज बड़े स्केल पर सेटअप की गई हैं। यहाँ पर सिल्क का जो कपड़ा है वो ज़्यादा बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे बड़े स्केल पर बड़े अमाउंट में जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ
hundreds of people and big machines, बड़ी बड़ी मशीन्स और सैकड़ों लोगों की मदद से जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया जाता है उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड करते हैं। और ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो उन एरियाज़ में सेटअप की जाती है जहाँ जो एरियाज़ बड़े बड़े बिजनेस सेंटर से जुड़े होते हैं या फिर जहाँ पे रॉ मटेरियल और पावर सोर्सेज जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। So students, that's all in today's class. We will meet in our next lab with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning, take care and bye-bye.